दोस्तों जय हिंद। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को तो आप बखूबी जानते हैं, जिन पर कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है, उन पर अपने ट्वीट्स के जरिए कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगा है। और इस आरोप के लिए उनसे जब माफी मांगने की बात की गई तो कुणाल कामरा ने साफ तौर पर कहा कि न वो वकील करेंगे, न जुर्माना भरेंगे और न ही माफी मांगेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अब कोर्ट की अवमानना के मामले में जो नोटिस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उस मामले में उन्होंने अपना जवाब दायर किया है और जवाब में साफ तौर पर कहा है कि चुटकुले किसी की बेइज्जती नहीं करते और चुटकुले अवमानना नहीं होते। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुटकुले हकीकत नहीं होते। अवमानना केस में कुणाल कामरा का माफी मांगने से इनकार। एनडीटीवी ने बकायदा इस खबर को जो है कलमबद्ध किया है। एनडीटीवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में कुणाल कामरा ने कहा है कि मेरा ट्वीट न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को कम करने के इरादे से नहीं है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि मैं एक लाइन पार कर ली है और मेरे इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद करना चाहता है, तो मैं भी अपने कश्मीरी दोस्तों की तरह 15 अगस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पोस्ट कार्ड लिखूंगा। तो इसके साथ ही एनडीटीवी की साफ तौर पे आप देख सकते हैं हमारे साइड में कि किस तरह से जो एनडीटीवी ने कहा है, उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। एनडीटीवी ने जो खबर की उसमें लिखा है, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने न्यायपालिका के खिलाफ अपने ट्वीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस के जवाब में माफी मांगने से इंकार कर दिया है। कुणाल कामरा ने अपने हलफनामे में कहा है कि जोक्स वास्तविक नहीं होते और वो ऐसा होने का दावा नहीं करते। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि चुटकुले के लिए कोई बचाव की आवश्यकता नहीं है और यह हास्य अभिनेता की धारणा पर आधारित है। यानी इनका कहने का मतलब है कि भाई जो कॉमेडियन हैं वो तो कॉमेडी ही करते हैं, अपने कॉमेडी के जरिए ही तो अपना वो अभिनय करते हैं, तो फिर इसमें माफी मांगने की जरूरत क्या है, ऐसा जहां तक हम समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने चीज पर और क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए अपने हलफनामा में कुणाल कामरा ने कहा है कि मेरा ट्वीट न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को कम करने के इरादे से नहीं है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि मैंने एक लाइन पार कर ली है और मेरे इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद करना चाहता है, तो मैं भी अपने कश्मीरी दोस्तों की तरह 15 अगस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पोस्ट कार्ड लिखूंगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता की किसी भी संस्थान को आलोचना से परे मानना तर्कहीन और अलोकतांत्रिक है। बकायदा कुणाल कामरा अपने सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा था कि न मैं माफी मांगूंगा और न जुर्माना भरूंगा। तो सेम उसी धारणा पे ये फिलहाल कुणाल कामरा ये बात कर रहे हैं। कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया कि कोर्ट एक तरफ बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले का मामला देख रहा है और दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी जैसे हास्य कलाकारों को चुटकुले के लिए जेल में डाल दिया गया, जो उन्होंने भी नहीं बनाया। हलफनामे में उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका के कई मामलों से असहमत हूं, लेकिन इस बेंच से वादा करता हूं कि मैं किसी भी फैसले का व्यापक मुस्कुराहट के साथ सम्मान करूंगा। यानी कि साफ तौर पर कहते हैं कि ये माफी नहीं मांगेंगे और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और कोर्ट की कई फैसलों से ये जो है असहमत हैं। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में सहमत और असहमत होना ये दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों का अधिकार व्यक्ति को है, चाहे वो सहमत हो चाहे ना हो, आलोचना करना चाहे या ना करना चाहे। इसी चीज को कुणाल कामरा ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोर्ट कोई फैसला देता है तो मैं मुस्कुरा करके उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, जो भी कोर्ट फैसला देना चाहे। तो इसी मामले में कहते हैं कि मैं सम्मान करूंगा कोर्ट के फैसले का मुस्कुराकर, और इस मामले में इस बेंच या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करूंगा, क्योंकि वह वास्तव में अदालत की अवमानना हो। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट मेरे के लिए कोई आदेश देता है, मेरे खिलाफ आदेश देता है और मैं उसे मानने से इंकार करता हूं, तब जाकर कि वो कोर्ट की असल अवमानना होगी, ना कि हास्य में किए गए, चुटकुले में किए गए जोक्स के लिए कोर्ट की अवमानना की बात होगी। तो इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट यह प्रदर्शित करेगा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक कार्डिनल संवैधानिक मूल्य है। तो इसलिए जो है ये कुणाल कामरा ने ये जवाब दिया है, साफ तौर पर कहा कि भाई चुटकुले ही तो हैं, जोक्स ही तो हैं, और जोक्स को हम सही कैसे मान लें। चुटकुले जो होते हैं वो बनावटी होते हैं, जोक्स होते हैं, और जोक्स वो हंसी मजाक के लिए होते हैं, उसे हम अवमानना की दृष्टि से नहीं देख सकते। कुणाल कामरा की बात बहुत से लोग जो है उस सहमत नहीं होंगे, या सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, तमाम तरह की बातें होंगी, लेकिन कुणाल कामरा ने जो बात कही है वो एक वास्तविक सच्चाई भी है।
उससे कुछ पॉइंट पर तो हम भी एग्री करते हैं कि अगर कुणाल कामरा ने जो बात कही वो बात तो बिल्कुल सही है। भाई चुटकुले वास्तविक तो नहीं होते, फिर अवमानना कैसा। और कुणाल कामरा ने साथ साथ ये भी बता दिया है कि अगर कोर्ट मेरे खिलाफ कोई फैसला सुनाता है तो मैं उसे हंसकर कबूल करूंगा, मुस्कुराकर जो है कबूल करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगर मैं कोर्ट की फैसले को मानने से इनकार करता हूं और कोर्ट के आदेश को जो है पालन करने से इनकार करता हूं, तब जाकर कोर्ट की अवमानना का मामला असल में बनेगा, तब जाकर मैं कोर्ट की अवमानना करूंगा। उन्होंने कोर्ट की अवमानना करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई कोर्ट की अवमानना नहीं की, और माफी मांगने से उन्होंने बिल्कुल भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बुलाया गया था ट्रायल के लिए, तो उस वक्त कुणाल कामरा ने जो है अपना वकील किया, उसके बाद फिर जो है मामला देखा गया कि उनको बकायदा नोटिस दिया गया कि कुणाल कामरा जवाब दें सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल किए गए हैं नोटिस में। तो उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए कुणाल कामरा ने यह बातें कही कि भाई जो वास्तविक नहीं होते, माफी उन्होंने मांगने से इनकार कर दिया। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।